अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेटिव के एग्जांपल्स बताऊंगा और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि CFG में हम लेफ्ट और राइट मोस्ट डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि CFG से हम फॉर्मल लैंग्वेज बनाते हैं। तो ये फॉर्मल लैंग्वेज किस फॉर्म में होता है और CFG किस फॉर्म में होता है। CFG तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो देखने में ऐसा लगता है S हैज़ द प्रोडक्ट S प्लस S और A, ये रूल्स है। CFG देखने में ऐसा लगता है। और फॉर्मल लैंग्वेज कैसा लगता है, वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, जैसे स्टार A और फिर हो सकता है प्लस A। ये एक स्ट्रिंग जो होता है ना, वो हम लैंग्वेज कहेंगे। ये एक स्ट्रिंग है, बट ये क्या है, रूल्स है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम रूल्स से स्ट्रिंग बनाएंगे। किस की हेल्प से, लेफ्ट डेरिवेटिव। ये दो डिफरेंट तरीके हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव और राइट मोस्ट डेरिवेटिव। तो पहले हम लेफ्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद राइट मोस्ट। दो तरीके होते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव एंड राइट मोस्ट डेरिवेटिव। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन में लिखता हूं, S has the products S plus S multiply S and A. Using above CFG, make A plus A star A. What is this? This is our language. ये हमें बनानी है using this by leftmost derivative। तो हमें क्या करना है, हमें इस CFG की हेल्प से, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव की हेल्प से ये स्ट्रिंग बनानी है। बहुत इजी होता है, आप थोड़ा कंसंट्रेशन से देखोगे तो सिर्फ एक ही एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना होता है। तो पहले आप समझे कि क्या करना है इसमें। हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट, इस स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट चीज क्या है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, A प्लस A मल्टीप्लाई A। इसमें लेफ्ट मोस्ट चीज क्या है, दिस इज लेफ्ट मोस्ट। अगर ये मैं सॉल्व कर लूँ तो इसके बाद लेफ्ट मोस्ट स्ट्रिंग में क्या बाकी रहेगा, ये। इसको सॉल्व कर लूँ तो फिर क्या बाकी रहेगा, ये। इसको सॉल्व कर लूँ तो ये, एंड इसको सॉल्व कर लूँ तो ये। जब मैं लेफ्ट मोस्ट, फर्स्ट दिस देन दिस देन दिस, ऐसे हम यहां तक पहुंचेंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सवाल क्या था, A प्लस A मल्टीप्लाई A, और हमें किससे सॉल्व करना है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव की हेल्प से। तो S हैज द प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, दिस वन दिस वन दिस वन। अब मुझे सबसे पहले A चाहिए, A। S हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, S इज अ नॉन टर्मिनल है कि टर्मिनल है। S, क्योंकि S के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो S है नॉन टर्मिनल, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो अब S को हम इन तीन प्रोडक्ट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सही है, जो भी नॉन टर्मिनल होता है ना, हम उसे किसी और चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके तीन प्रोडक्ट्स है। कौन से तीन प्रोडक्ट्स है, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। तीन प्रोडक्ट्स है, हम इस S को इन तीन प्रोडक्ट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये लैंग्वेज बनाने के लिए मैं इस S को किस से रिप्लेस करूंगा। अगर मैं इस A से रिप्लेस करता हूं, हम करके देखते हैं। A से मैंने किया रिप्लेस, तो क्या हुआ, मेरा तो खत्म हो गया, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकूंगा क्योंकि मैंने A से रिप्लेस कर दिया। और A टर्मिनल है, A टर्मिनल है, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा, मेरा यहाँ पे सवाल ही खत्म हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा मेरा सवाल। अब कैसे करेंगे इसको, हम S को सबसे पहले क्या है, A, और A प्लस A है। अगर मैं S प्लस S से रिप्लेस कर दूं और S की जगह पे A रख दूं तो मेरा A आ जाएगा और मेरे पास S भी रहेगा, मेरी ये लैंग्वेज खत्म नहीं हो जाएगी।
देखो मैं कहता हूं मैं s को पहले रिप्लेस करता हूं s प्लस एस से। क्यों मैंने s प्लस एस लिया, s मल्टीप्लाई नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, मुझे मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, मुझे प्लस चाहिए। ये क्या था? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, lm कर देते हैं। अब मैं इस s की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? a, मैंने इस s को a से रिप्लेस कर दिया। s को हम इन तीन चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, मैंने a से रिप्लेस कर दिया। This is why it is called leftmost derivative. Why? Because I have replaced the left one with a. Understood? Now, can we replace this a further? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो टर्मिनल है। प्लस को कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि प्लस टर्मिनल है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो लास्ट लेक्चर देखिए। लास्ट लेक्चर देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होता है। तो देखो a इज अ टर्मिनल, इससे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्लस इज अ टर्मिनल, इससे भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नाउ वी हैव s। सो अब हमें इस s को रिप्लेस करना है इन तीन में से किसी एक चीज को। तो हमारा a प्लस तो आ गया, a प्लस। अब हमें a मल्टीप्लाई a बनाना है। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली a रख दूंगा तो मेरा सवाल तो अटक जाएगा। मैं a प्लस a पे मैं रुक जाऊंगा, उसके मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा बिकॉज a इज अ टर्मिनल। तो मैं क्या करूंगा? a प्लस in place of this s I will place a s multiply by s. I placed this product of s. समझ आया? अब आगे करते हैं। आगे अगर करेंगे तो क्या होगा? a plus instead of this s I will write a a. I replaced this s with a and multiply पीछे जैसे था वैसे ही रहेगा, multiply s. Now can I replace this? No, because this is a terminal. I cannot replace this. It is a terminal. I cannot replace this. It is a terminal. I cannot replace this multiply sign because it is a terminal. Now only s is left. What will I do? I will replace this s with a a. This is the solution. S plus s. I replaced s with a plus s. Now I cannot replace these both things because these are terminals. Then I replace this s with s multiplied by s. Because I wanted a multiplication sign over here. That's why I replaced it with this s multiplied by s. So now I have a plus s multiply s. Now I can replace this s with a a. I replaced it over here. And then a plus a multiply s. I cannot replace this multiply sign because it is a terminal. Now I'll replace this s with a. So this is a solution. Let's solve the same question using rightmost derivative. What do we want now? Are we going to start it from here or from here? During leftmost we started from here because this is the left. Now during leftmost derivative we will start from this side. तो देखो s we always start from s. s के तीन प्रोडक्ट्स है. If I place a over here, then मैं आगे मूव कर सकूंगा? मैं आगे नहीं कर सकूंगा मूव क्योंकि a तो टर्मिनल है. तो मैं कौन सी चीज से रिप्लेस करूंगा? इस तरफ को. मैं इस s की जगह पे s मल्टीप्लाई बाई s रखूंगा कि s प्लस s रखूंगा? मैं ये रखूंगा s मल्टीप्लाई s. अब क्या करेंगे? इस s को हम रिप्लेस कर देंगे s मल्टीप्लाई. Understood? Now we have a multiply. We have solved this part. Now here it is a and we have s. Now we have to replace this s in such a way so that we can move further. अगर मैं डायरेक्टली a प्लेस कर दूंगा तो मेरा सवाल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, मैं आगे नहीं मूव कर सकूंगा. तो अब मैं क्या करूंगा? मैं
इस वाले s को मैं रिप्लेस कर दूंगा s प्लस s, इससे रिप्लेस कर दूंगा s प्लस s एंड देन मल्टीप्लाई a. दिस वॉज द प्रीवियस, आई रिप्लेस दिस. अब आगे कैसे होगा? दिस इज राइट मोस्ट डेरिवेटिव. I am replacing this s with s plus, and that s will be replaced by an a, and the remaining part will be same. अब आगे क्या होगा? a plus a multiply a. Now this is our rightmost derivative. See, लेफ्टमोस्ट एंड राइटमोस्ट डेरिवेटिव, इन दोनों की हेल्प से आंसर सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, मगर ये दोनों मेथड डिफरेंट है. फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था? पहले वाले में हम लेफ्ट साइड को रिप्लेस करते थे, इसमें क्या करते हैं? हम राइट साइड को रिप्लेस करते हैं. दैट्स इट. अब हम दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल है. क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम होगा मगर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. द CFG इज S has the product plus SS multiply SS and A. तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग लेफ्टमोस्ट डेरिवेटिव. एंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? द लैंग्वेज इज प्लस मल्टीप्लाई A A A. I have to make this using leftmost derivative. And what do I have? The CFG is plus SS multiply SS then A. What do we want first? We want a plus sign. And where do we have plus sign in this? Here we have a plus sign. So what will we do? Plus SS. I replace this S with a plus SS. Now we have a plus. In place of this S, what can we write? Can we write A? If I write A, after plus I will have an A, but I want a multiply sign. So I cannot write A over here. What do I have to write? I can write this or this. अगर मैं ये लिखता हूँ तो मेरे पास इस प्लस के बाद प्लस को तो मैं रिप्लेस कर नहीं सकता और एक प्लस आ जाएगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? हम प्लस के बाद s की जगह पे मल्टीप्लाई SS. Instead of this S, I replaced this part. And then this S was the same remaining. S को तो मैं वैसे ही रहने दूंगा. Now it is very easy. अब क्या होगा? Plus multiply. This was what we had before. And then S S S. Instead of S S S, I can write A S S. Then instead of this S, I wrote A. Now instead of this S also, I'll write a A. And then instead of this S also, I'll write an A. So इसको steps show करना जरूरी होता है, तो आप ऐसे show करना होगा आपको. A then an S. हो गया. अब आगे क्या होगा? Plus multiply A then A. This is the solution using leftmost derivative. It's very simple. We are doing the same question using rightmost derivative. आप खुद ट्राई करना और अगर ना हो तो ही सॉल्यूशन देखना, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. आप खुद ट्राई करो. Rightmost derivative. The question is same. We just have to solve it using rightmost derivative. So how will we start? S has the product plus SS multiply SS then A. अब मुझे राइट से स्टार्ट करना है, इस तरफ से. तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको इससे रिप्लेस करूंगा, इससे रिप्लेस करूंगा. अब हम पहले ये देखेंगे, इस तरफ देखो साइन क्या है? प्लस है. यहां पे अगर मैं राइट मोस्ट डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई वाला रख दूंगा तो मेरे पास लेफ्ट का तो चेंज हो ही नहीं सकेगा, वो तो वैसे ही रहेगा हमेशा. एंड तक यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस तरफ मल्टीप्लाई रहेगा. मुझे चाहिए प्लस, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा विद प्लस एस एस. नाउ व्हाट विल वी डू? इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ प्लस तो वैसे ही रहेगा, s भी वैसे ही रहेगा. वी आर डूइंग राइटमोस्ट डेरिवेटिव, सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस s. So instead of this s, what will we write? We'll write an A. Understood? Now what? Plus remains the same. This A also remains the same. What do we have to write over here?
इस s की जगह पे मुझे क्या चाहिए, देखो मेरे पास a भी हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। आई वॉन्ट दिस थिंग, क्या रिप्लेस करेंगे, आपको देख के क्या लगता है कि क्या आ सकेगा इस जगह पे, प्लस भी है a भी है, हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई एस एस। ओके, और ये बात ध्यान रखना कि क्या रिप्लेस हो सकती है, क्या चीज रिप्लेस, अगर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको समझ आना चाहिए कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, प्लस मल्टीप्लाई रिमेन्स द सेम, a also remains the same. Now we have to do rightmost derivative. Am I going to replace this or this? We are going to replace this first because it is rightmost derivative. So instead of this s, I'll write an a and the remaining s remains the same. And then further plus multiply a remains the same. This is the rightmost derivative. And don't forget to write rm over here, rightmost derivative. So this is it for today. Thank you.